हाय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग के बारे में। इसका मतलब क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो टीचिंग होती है ना, उसके साथ टीचिंग होगी तो भाई लर्निंग होगी। तो इनको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, असर डालते हैं, तो इन सभी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इस तरीके के जो टॉपिक है ना, एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी आज की ये 5वीं क्लास है। इससे रिलेटेड हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को हमने 4 और पार्ट में डिस्कस किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकती है। हमारा यूट्यूब चैनल का जो है नेम है, इसको यहां से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जो कि आपको यहां पे डेली बेसिस पे पीवाईक्यूज वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं और एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इससे रिलेटेड ये जो आज की क्लास हो रही है ना, इससे रिलेटेड आपको पीपीटी वगैरह जो भी पीडीएफ होगी उसके नोट्स वहां पे आपको अवेलेबल होंगे यानी मिल जाएंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक पेड क्लासेस चलती हैं जो गूगल मीट पे होती है। आप उसको जो है वहां से ज्वाइन करें। वहां से हम बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करा रहे हैं जो जून 2026 में एग्जाम होने वाला है। मोर इंफॉर्मेशन के लिए यह हमारा नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टीचिंग और लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये कैटेगरी भाई है ये, और इसमें सबसे पहला जो रोल होता है वो टीचर का रोल होता है। मतलब क्या है भाई, टीचर ही टीच करेगा। तो सबसे पहले टीचर आता है। टीचर क्या इन्फ्लुएंस करेगा टीचिंग को, कैसे? जैसे सबसे पहले बात की गई नॉलेज की। भाई टीचर जो है टीच करेगा किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को, उसको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सबसे पहली बात, यानी एक्सपर्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। स्किल होनी चाहिए भाई, वो उसके अंदर जो भी कंटेंट डिलीवर कर रहा है उसके अंदर वो किस मेथड का वो यूज कर रहा है, किसी को टीच करने के लिए, स्टूडेंट को टीच करने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर कितनी है, मतलब किस तरीके से कम्युनिकेट करता है एक क्लास को, ठीक है ना। पर्सनैलिटी का मतलब क्या है कि भाई टीचर जो है इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, क्या है टीचर, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, किस किस नजरिए से टीचर जो है स्टूडेंट्स को देखता है, उसकी फीलिंग क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है अफेक्ट करती हैं टीचिंग लर्निंग को। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। लर्नर की बात करते हैं। लर्नर में क्या है, स्टूडेंट्स की बेसिकली बात करते हैं। तो स्टूडेंट का सबसे पहले आईक्यू लेवल क्या है, ये जो चीज है ना, ये एक मेंटल एबिलिटी है। जो एक स्टूडेंट किसी कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे थिंक करता है, कैसे अंडरस्टैंड करता है, उसको एनालाइज कैसे करता है, इवेल्युएट करता है, ये सारे किसमें, आईक्यू में उसके आ जाते हैं। मोटिवेशन की बात करते भाई, वो कितना मोटिवेटेड स्टूडेंट है, क्योंकि जितना मोटिवेटेड होगा उतना ही ज्यादा वो इंटरेस्ट रखेगा, उतनी ज्यादा वो चीजों को जल्दी सीखेगा। इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो कितनी दिलचस्पी ले रहा है किसी चीज को सीखने में। प्रायर नॉलेज की बात करते हैं भाई, टीचर जो है कोई न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहा है तो न्यू कॉन्सेप्ट से पहले स्टूडेंट के पास प्रायर नॉलेज अगर होगी, पहले से कोई नॉलेज होगी उस नए टॉपिक से रिलेटेड, तो वो स्टूडेंट उसको जल्दी और बेहतर समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर पाएगा। डिफरेंसेस की बात करते भाई, एक क्लासरूम में अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो टीचिंग को, लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं। ये लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स में हो गया भाई। अब यहाँ पे बात आती है कंटेंट की। अब यहाँ पे कंटेंट में क्या है भाई, कि हमारा जो ये पीपीटी हम शो करा रहे हैं ना, यहाँ पे जो आप पढ़ा रही है यही कंटेंट है। ये हमारा कंटेंट का नेचर क्या है भाई, ठीक है ना। एक एक सिस्टम है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशन में मतलब क्या है कि हम किस तरीके से अपने कंटेंट को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, एक लॉजिकल वे में, एक सिस्टमैटिक वे में, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है। रेलेवेंस का मतलब क्या है, जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं क्या वो रेलेवेंट है कि नहीं है, कहीं आउट ऑफ डेट तो नहीं है।
बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए, आपके एग्जाम से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में कुछ पूछा जाता हो, मैं आपको कंटेंट कुछ अलग सा दे रहा हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटेंट बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए। इन्वायरमेंट की बात करते हैं भाई, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? कह रहे कि इन्वायरमेंट में फिजिकल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं भाई। एक क्लासरूम है, फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आता है कि एक क्लासरूम है, उसका साइज क्या है क्लासरूम का, वहां का वेंटिलेशन सिस्टम कैसा है, मतलब हवादार है कि नहीं है, ये सीटिंग अरेंजमेंट कैसा, कैसे वहां पे चेयर वगैरह अरेंज की गई है, ये हमारी फिजिकल इन्वायरमेंट में आती है। ठीक है ना। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात करते हैं भाई। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या है कि वहां पे एक जो इंस्टीट्यूशन है, जो एक क्लास है, पूरा एक मतलब सिस्टम है सीखने सिखाने का, तो वहां पे लाइब्रेरी है कि नहीं है, वहां पे लैब है कि नहीं है, आईसीटी टूल्स वगैरह मौजूद है कि नहीं है, क्योंकि हमारी प्रेजेंट जरूरत है, प्रेजेंट नीड्स है, इस वजह से हमें ये देखना। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में आ जाता है क्लास क्लाइमेट कैसा है भाई। एक क्लासरूम में टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन कितना अच्छा है, कितनी अच्छी तरीके से उनकी बॉन्डिंग है, रिस्पेक्ट एक दूसरे का कितना कर रहे हैं, पोलाइटनेस ने क्या है, और एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहा है, डिस्कशन, यानी ये सारी चीजें किसमें आती हैं, क्लास क्लाइमेट में आ जाती हैं। मेथड की बात करते हैं भाई। अब यहां पे कंटेंट हो गया, अब कंटेंट को डिलीवर करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्शन करना होगा, मतलब कौन कौन से मेथड का यूज कर सकता है, लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, किस मेथड का यूज कर रहा है भाई एक टीचर पढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं टीचिंग और लर्निंग को। यूज ऑफ आईसीटी भाई। अब देखें टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है धीमे धीमे, जैसे हम ही यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ये हम क्या कैसे कर रहे हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ आईसीटी का यूज करके हम आपको यहाँ पे स्टडी करा रहे हैं। इवेल्युएशन की भाई बात करते हैं, आखिर में सारी चीजें कंटेंट वगैरह डिलीवर हो गई, मेथड्स हो गए, सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे इवेल्युएशन का मतलब होता है बेसिकली चेक करना, ठीक है ना, मूल्यांकन करना। अब यहाँ पे जो भी पढ़ाया गया है, फीडबैक सबसे पहले उसमें आता है भाई। स्टूडेंट से बीच बीच में या क्लास के आखिर में क्या है, टीचर फीडबैक स्टूडेंट से लेगा। कि आप फीडबैक क्यों लेगा, कि स्टूडेंट को समझना हो, टीचर को समझना होगा कि उनकी क्या वीकनेस है, कहां पे वो लैक कर रहे हैं, कहां पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। टेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे भाई, इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना है तो उनका टेस्ट लेना होगा। टेस्ट से पता चल जाएगा वीक और स्ट्रेंथ पॉइंट। और यहाँ पे मॉनिटरिंग की बात की गई है। मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे टीचर क्या करेगा, क्लासरूम को मॉनिटर करेगा, मतलब ऑब्जर्व करेगा, क्लासरूम को देखेगा अच्छी तरीके से कि जो अलग अलग तरीके के स्टूडेंट हैं उनकी क्या नीड्स हैं, कहाँ पे वीकनेस है, सारी चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।